के शर्मा जी, जो विपक्ष सवाल उठा रहा है, बहुत हद तक ये सवाल जो हैं, ये मैंने विपक्ष के अलावा भी कई लोगों से अब तक सुन लिए इस डील के होने के बाद। सवाल ये है कि टैरिफ कम होना अगर जीत के तौर पर देखा जा रहा है तो ठीक है, वो जीत हो सकती है, लेकिन ट्रंप ने जो अपने पोस्ट में इसका खुलासा किया है कि इस डील के पीछे भारत ने किन किन मुद्दों पर सहमति जताई है, उसने इस डील की पोल खोल दी। तो क्या यह कहना गलत है कि अब की बार भारत में भी ट्रंप सरकार? ऐसा है अनुराग जी, विपक्ष तो विरोध ही करेगा ना। विपक्ष से आप जो है सहमति की आशा कैसे कर सकते हैं? ये तो उसका अपना धर्म है, उनका विरोध करना, हर बात पे विरोध। अब विपक्ष की तो ये हालत हो गई है कि वो केवल डील का विरोध नहीं, मोदी जी का विरोध नहीं, वो भारत का विरोध करने, देश के विरोध करने में माहिर है। और ये पिछले 8-10 साल से, जब से राहुल गांधी का नेतृत्व हुआ है, यही हो रहा है। उनको किसी वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं। उनको केवल एक प्रोपोगंडा क्रिएट करना है, जो पिछले आज भी आपने सदन में देखा है या एक दिन पहले भी, वो प्रोपोगंडा के माहिर है। आपने डील की चर्चा की, डील कैसे होता है अनुराग जी? टीटी साइन होती है। अभी तो टीटी साइन होनी है, उसमें से वो सारी चीजें खुलकर सामने आएंगी। हम एक जो ट्रम्प साहब ने ट्वीट किया है उसको लेके बहुत ज़्यादा इधर उधर की बातें की जा रही। आप लोगों ने भी बहुत सारी चीज़ें अपने उसमें चलाई है, जिसमें आपने विशेष कर कहा है कि एग्रीकल्चर पर जो है कोई बातें नहीं होंगी। जो हमारे उसमें रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो हमने अभी अभी मदर ऑफ डील जो किया, और जो 5-7 अलग अलग जो डील भारत के अभी हुए हैं, जो ऐतिहासिक डील है, सब में हमने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को हमेशा अपने हित के हिसाब से रखा है। उस पर हमने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। तो अभी तो टीटी आएंगी, जब साइन होगा तो बहुत सारी चीजें आएंगी। नहीं के शर्मा जी, सीधी सी बात है, सही मैं मान गया बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन अगर हमें रूस से तेल न लेने पर सहमति जतानी ही थी तो ये हमने पहले क्यों नहीं कर दिया? पहले तो हम अकड़ में रहे कि नहीं, रूस हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, पुतिन अभी होकर के गए हैं हमारे देश में। ऐसे में अगर ट्रंप ये कहते हैं कि रूस से तेल ना लेने पर सहमति मोदी जी ने जताई है और बड़े लेवल पर बाय अमेरिकन इसको प्रमोट करने के लिए सहमति जताई है कि अमेरिका और वेनेजुएला से ज्यादा खरीद की जाएगी, तो क्या आप इसे अपनी जीत के तौर पर देख सकते हैं? नहीं अनुराग जी, हम रूस से कब से तेल खरीद रहे हैं? कब से? यदि आपने विस्तार से प्रश्न किया है तो मुझे इसका जवाब जो आपको जानकारी के अनुसार देना चाहिए। जब रूस ने तेल की कीमत कम की, तब हमने उनसे परचेजिंग स्टार्ट की। हम भारत के हित में काम करते हैं ना, हम किसी दूसरे देश के हित में काम नहीं करते। यदि वेनेजुएला हमको उससे कम रेट पर हमको तेल देता है, और फिलहाल रूस ने अपना जो है टैक्स उस पर बढ़ाया है पेट्रोलियम पे, उससे यदि सस्ता हमको अमेरिका देता है तो हम अमेरिका से ले लेंगे। ये तो भारत के हित को सोचना है ना, भारत का हित की बात है ना। जहां से हम तो केवल अमेरिका और रूस की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं विश्व में जहां से सस्ता मिलेगा वहां से भारत खरीदेगा। क्यों नहीं खरीदेगा? अभी पिछले 2-3 सालों से जब वहां पर रेट कम हुआ, वहां टैक्स कम हुआ, तो हमने वहां परचेजिंग स्टार्ट की। जो उन्होंने तब बड़ा विरोध किया लोगों ने कि आप यूक्रेन वार चल रहा है, ये चल रहा है। अरे हमने कहा हमको सस्ता मिल रहा है, हम ले रहे हैं वहां से। आज हमको वेनेजुएला का मार्केट खुल जाए और वेनेजुएला यदि हमको कम रेट पे देने लगे, जो पहले बैन था वो अमेरिका ने ही बैन लगाया हुआ था। अच्छा ये बताइए, कम रेट पे जहां से मिलेगा वहां से खरीदेंगे। अच्छा ये बताइए, मेरे एक छोटे से सवाल का जवाब दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं कि अगर इस डील के होने के बाद रूस ने कहा कि हम अमेरिका से भी सस्ता तेल देंगे, तो क्या ये डील कैंसिल होगी देश हित में? नहीं, निश्चित तौर से। मैंने तो आपसे ये कहा पहले कि जहां से हमको सस्ता तेल मिलेगा, जिससे भारत को फायदा होगा, वहां पर भारत समझौता, ये हमेशा से होता रहा है सर। हम कोई भावनाओं में बंधे हुए थोड़ी ना होते हैं। आप जब अंतरराष्ट्रीय जगत पर व्यापार करते हैं तो आप भारत का हित सोचते हैं। जो भी डील होती है वो साल, 1.5 साल, 2 साल की जो भी डीलिंग है, वो कोई आजीवन डील तो होते नहीं है। ठीक है के जी, बांटता हूं। अब आपने विपक्ष पर सवाल उठाया, उसका जवाब मैं निशांत आनंद से ले लेता हूं। बस एक बात कह देता हूं, कम से कम विपक्ष को
मैं जो बार बार कहता हूं कि धैर्य रखना चाहिए, समझना चाहिए, भारत के हित को समझना चाहिए। आप केवल प्रोपोगंडा करना हो, झूठ उड़ाना हो, आप किसी को पूरे देश के लोगों को भड़काना हो, तो कुछ भी करने के लिए आप कुछ भी बातें करें। ठीक है, आप एक चीज बताइए, जिस दिन टैरिफ बढ़ा, ट्रंप ने बढ़ाया, 25% किया, उस दिन कितना हंगामा विपक्ष कर रही थी। इसके बाद 50% किया तो ऐसा कपड़ा फाड़ने लगे कि जैसा लगा कि इनसे बड़ा कोई वो है ही नहीं। अब आज क्यों भैया, जब 18% की बात हो रही है तो क्यों तकलीफ हो रही है? ठीक है, ये